बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पेयर ऑफ द पॉइंट्स। डिफरेंट पॉइंट्स गिवन है, हमने इन पॉइंट्स से जो मिल के लाइन बन रही है उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से, पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास a,0 एंड 0,b। अब इन दोनों पॉइंट से मिलके जो लाइन सेगमेंट बन रही है उसका हमने डिस्टेंस, उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 0 माइनस a, y2 माइनस y1 b माइनस 0। तो 0 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 b का होल स्क्वायर। तो माइनस ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 आ गया हमारे पास का आंसर, डिस्टेंस या लेंथ, डिस्टेंस या लेंथ। तो उसकी लेंथ आ गई हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स। सेकेंड पार्ट है हमारे पास ए प्लस बी कॉमा बी प्लस सी, एक पॉइंट है, एंड बी प्लस सी कॉमा सी प्लस ए, ये दूसरा पॉइंट है। अब इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस, उसका फॉर्मूला है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो ये x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 x2 और x1, तो x2 हमारे पास b प्लस सी माइनस x1 है a प्लस बी, और ये दोनों पूरा आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट में। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये दो चीज़ें आ रही थी तो इसको ब्रैकेट में लिखा, बाहर माइनस साइन, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो b प्लस सी माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और बी के साथ भी। तो ए अभी पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस माइनस ए माइनस प्लस माइनस बी होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये पॉजिटिव बी नेगेटिव बी से कैंसिल, पॉजिटिव सी नेगेटिव सी से कैंसिल, यहाँ पे रह गया c माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास लेंथ, ये डिस्टेंस बराबर आ गया अंडर रूट c माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया कुछ पार्ट 1 2। पार्ट 3 हमारे पास माइनस ए कॉमा ए एंड बी कॉमा माइनस बी। इसको स्टार्ट करते हैं, लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ या डिस्टेंस बराबर होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1, ये माइनस और फॉर्मूले का माइनस हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 y2 माइनस b माइनस y1 माइनस a का होल स्क्वायर।
हो जाएगा बी प्लस ए होल स्क्वायर प्लस, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों में से माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं। जब दोनों में से माइनस साइन बाहर कॉमन आ जाएगा तो अंदर दोनों हो जाएंगे पॉजिटिव और इस पूरे के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब स्क्वायर आने की वजह से क्या होगा, ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो वो माइनस के ऊपर भी स्क्वायर आ रहा है और b प्लस ए के ऊपर भी स्क्वायर आ रहा है। तो जब माइनस के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, स्क्वायर की वजह से माइनस हो जाएगा पॉजिटिव और रह जाएगा b प्लस ए का होल स्क्वायर। नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, पहले हम दोनों में से एक माइनस कॉमन ले लिया, जब माइनस कॉमन लिया तो ऊपर स्क्वायर होने की वजह से नेगेटिव हो गया पॉजिटिव और b प्लस ए के ऊपर स्क्वायर आ गया। स्क्वायर माइनस के ऊपर भी था, b प्लस ए के ऊपर भी था, तो माइनस के ऊपर जो स्क्वायर था उसकी वजह से माइनस पॉजिटिव हो गया और b प्लस ए के ऊपर स्क्वायर वेजिटेज आ गया। अब b प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस b प्लस ए का होल स्क्वायर दोनों सेम चीज़ें ऐड हो रही हैं, तो जब दो चीज़ें सेम ऐड होंगी तो हो जाएगा 2b प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अंडर रूट 2 के ऊपर भी है और b प्लस ए के ऊपर भी है। अब b प्लस ए के ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो जो b प्लस ए के ऊपर अंडर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट रह जाएगा सिर्फ 2 के ऊपर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 b प्लस ए यूनिट्स लेंथ। पार्ट 3 हो गया। नेक्स्ट पार्ट 4। पार्ट 4 है हमारे पास, लेंथ इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1 y1 x2 y2 यूज़ करते हैं। x2 माइनस x1 y1 x2 है हमारे पास आर एस माइनस s1 x1 है 3 RS का होल स्क्वायर। देन y2 है माइनस आर स्क्वायर माइनस y1 ये माइनस और माइनस फार्मूले का पॉजिटिव s स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब RS माइनस RS सेम, ये RS के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो 1 है और इस RS के साथ कांस्टेंट 3 है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हो x माइनस 3x, ये कांस्टेंट सेम, यहाँ पे RS और RS सेम है कांस्टेंट, एक के साथ 1 है एक के साथ 3 है। तो अगर इस तरह हो तो हम क्या करते हैं, इसके साथ 1 इसके साथ -3, तो ये हो जाएगा -2x। तो सेम इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा -2RS का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको ये है -r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। तो हम पॉजिटिव पहले लिखते हैं s स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसके ऊपर स्क्वायर लेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर लेने से क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव 2 हो जाएगा 4r स्क्वायर s स्क्वायर प्लस इसके ऊपर फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर s स्क्वायर प्लस s की पावर 4 माइनस 2s स्क्वायर r स्क्वायर प्लस r की पावर 4। s4 4r स्क्वायर और ये 2s, ये s पहले लिखा हुआ है r बार लिखा हुआ है, यहाँ पे r पहले लिखा है s बार लिखा हुआ है, सेम है ये चीज़, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम है। तो 4 माइनस 2 बाकी रह जाएगा 2s स्क्वायर r स्क्वायर। ये और ये वेरिएबल सेम है, सिर्फ यहाँ पे r पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे s पहले लिखा हुआ है। जैसे a b हो या b a हो, ये दोनों बराबर हैं,
एक ही चीज़ है। तो इसी तरह 4 में से 2 माइनस किया तो बच गया 2 एस स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। बाकी ये हो गया पॉजिटिव R4। तो अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे लग रहा है, यहाँ पे ये S4 है तो ये S स्क्वायर का हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया a स्क्वायर। ये a क्या है, S स्क्वायर। a है हमारे पास S स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस b स्क्वायर। तो ये S4 आ गया, ये 2SRS हो गया, ये आर स्क्वायर हो गया। तो ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस पूरे की जगह पे हम लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी रह जाएगा हमारे पास एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारे पास लेंथ पार्ट 4 की। नेक्स्ट पार्ट 5। पार्ट 5 हमारे पास स्टार्ट करते हैं। लेंथ इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेंथ पे फॉर्मूला लगाते हैं। x2 है हमारे पास a/t2 का स्क्वायर माइनस a/t1 का स्क्वायर प्लस 2a/t2 माइनस 2a/t1 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास दोनों में a कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों में से a कॉमन लेते हैं। दोनों में से a कॉमन बाहर आया, अंदर बच गया t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर और ये होल स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे दोनों में कॉमन आ रहा है 2a। यहाँ पे दोनों में से 2a कॉमन लिया, बाकी बच गया t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। हम क्या करते हैं, a इंटू, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। ये यहाँ तक फॉर्मूला लगा और ये करली ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस 2a/t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, नहीं 2a यहाँ से कॉमन गया, t2 माइनस ये होल स्क्वायर बाहर आएगा। अच्छा, अब ये करली ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर a के ऊपर भी है, t2 प्लस t1 के ऊपर भी स्क्वायर है और t2 माइनस t1 के ऊपर भी स्क्वायर है, और यहाँ पे सेम 2a के ऊपर भी स्क्वायर है और t2 माइनस t1 के ऊपर भी स्क्वायर है। अब एक टर्म पूरी ये आ रही है, एक टर्म ये आ रही है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे हमारे पास दोनों टर्म में एक तो a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, दूसरी जो चीज़ कॉमन आ रही है वो है टी स्क्वायर माइनस t1 का होल स्क्वायर। एक a और दूसरा टी स्क्वायर t2 माइनस t1। यहाँ पे भी a स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर 2 के ऊपर भी है और a के ऊपर भी है, तो a स्क्वायर कॉमन और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर ये भी कॉमन। तो जब ये दोनों चीज़ें कॉमन चली गई तो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन चला गया, यहाँ पे बाकी ये चीज़ बच गई t2 प्लस t1 का स्क्वायर, ये भी कॉमन चला गया, प्लस यहाँ पे बचा a स्क्वायर कॉमन चला गया, यहाँ पे बचा 2 का स्क्वायर और ये भी चीज़ कॉमन चली गई।
और ये पूरा आ गया अंडर रूट में। अब अंडर रूट सबके ऊपर है, तो ये हम क्या करते हैं, ए के ऊपर स्क्वायर है, इसको अंडर रूट से कैंसिल आउट करते हैं बाहर। T2 माइनस T1 के ऊपर स्क्वायर है, अंडर रूट से कैंसिल आउट करते हैं बाहर, तो ये ए बाहर आ गया और T2 माइनस T1 भी बाहर आ गया। अंडर रूट के अंदर सिर्फ बच गया हमारे पास T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ये आ गई, आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ये आ गया हमारे पास लेंथ इज इक्वल्स टू ए T2 माइनस T1 इंटू अंडर रूट T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4 यूनिट्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 2 का पार्ट 5, लास्ट पार्ट है पार्ट 6। स्टार्ट करते हैं। लेंथ इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं। x2 हमारे पास आ रहा है a कॉस बीटा माइनस a कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस a साइन बीटा माइनस a साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास इन दोनों में a कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हमने a कॉमन लिया और अंदर हो गया कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा होल स्क्वायर। यहाँ पे भी a कॉमन लिया, साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा होल स्क्वायर। अब स्क्वायर a के ऊपर भी इसके ऊपर भी है, तो a के ऊपर भी स्क्वायर लगा देते हैं और कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा का स्क्वायर। अब इस पूरी टर्म में दोनों में a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, दोनों में से a स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर बच जाएगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ये पूरा आ गया अंडर रूट में। अब a अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट इसके ऊपर भी है और a के ऊपर भी, तो a तो अंडर रूट से बाहर चला गया, अंडर रूट के अंदर रह गया बाकी हमारे पास कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे फॉर्मूले लग रहे हैं। एक फॉर्मूला लग रहा है कॉस u माइनस कॉस v का, यहाँ पे u बीटा है और v अल्फ़ा है। कॉस u माइनस कॉस v, कॉस u माइनस कॉस v हमारे पास बराबर होता है माइनस 2 साइन u प्लस v अपॉन 2 साइन u माइनस v अपॉन 2। एक और फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है साइन u माइनस साइन v का, और साइन u माइनस साइन v बराबर होता है 2 कॉस u प्लस v अपॉन 2 इंटू साइन u माइनस v अपॉन 2। अब ये दो फॉर्मूले जब ऊपर पुट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा a बाहर, अंडर रूट के अंदर इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे साइन u माइनस साइन v, तो इसके यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 साइन u प्लस v का मतलब है बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू साइन u माइनस v बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2, और ये बाहर स्क्वायर प्लस इसके ऊपर लगेगा साइन u माइनस साइन v, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस u प्लस v, u क्या है बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू साइन
बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 और होल स्क्वायर। ए अब यहाँ पे स्क्वायर जो है ये सब के ऊपर आ रहा है, माइनस के ऊपर भी आ रहा है, 2 के ऊपर भी आ रहा है, साइन के ऊपर भी आ रहा है, साइन के ऊपर भी। तो स्क्वायर सब के ऊपर लगाएंगे तो ये माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू साइन स्क्वायर बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 प्लस ये स्क्वायर इधर लगेगा तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2। ए अब यहाँ पे 4 और 4 दोनों में सेम आ रहा है, और क्या चीज़ सेम आ रही है, और साइन स्क्वायर बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 ये दोनों चीज़ें दोनों में सेम आ रही हैं। तो हम इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन और साइन स्क्वायर बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 ये सेम, ये दोनों सेम आ गए। बाकी यहाँ पे बच रहा है ये 4 कॉमन चला गया और ये भी कॉमन चला गया, ये चीज़ बच गई साइन स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 प्लस यहाँ पे ये 4 कॉमन चला गया और ये साइन स्क्वायर बीटा माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ पे कॉस बच गया, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन 2। अब ए 4 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। इसी तरह ये साइन स्क्वायर बीटा माइनस अल्फ़ा भी अंडर रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा साइन बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 और इधर अंदर अंडर रूट में बच जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन 2। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ये पूरा थीटा है, एंगल जो यहाँ पे आ रहा है वही यहाँ पे आ रहा है, एंगल सेम होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो इस पूरे की जगह आ जाएगा 1। तो हो जाएगा 2a साइन बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 अंडर रूट इस पूरे की जगह आ गया 1, अंडर रूट 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a साइन बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2, ये आ गई लेंथ यूनिट्स। ये पार्ट 6 हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का, ये 6 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 2 के।